आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं एनआईपी न्यूज। आइए बात करते हैं उत्तर प्रदेश की भदोही जनपद की, जहां पर विनय कुमार श्रीवास्तव का कहना है कालीन उद्योग को खराब करने के लिए खुद निर्माता जिम्मेदार। जल्दी खरबपति बन जाने के चक्कर में गुणवत्ता को कर दिया गया खत्म। इसके लिए सरकार का आरोप मानना है गलत और अनुचित भी। कालीन उद्योग को बढ़ावा देने के लिए भाजपा सरकार है पूरी तरह से गंभीर। हम सब लोग मिलकर कालीन उद्योग को उबारने का करेंगे प्रयास। जी आप बात कर रहे हैं भदोही जनपद से, जहां पर रिपोर्ट है आफ्ताब अंसारी की। आप देख रहे हैं एनआईपी न्यूज। एक्सपो मार्ट बना वो जो है मानक के अनुरूप नहीं है। वर्षा ऋतु में वो पूरा जो है डैमेज था, पानी उसमें भराया करता था, लेकिन अभी बहुत कोसों दूर है। इसको किस तरह से हम दूर करें सर? देखिए मित्र, कालीन भदोही के अर्थव्यवस्था की जान है और इस जान को सरकार ने नहीं परेशान किया। इस जान को स्वयं जो निर्माता हैं उन्होंने ही डिस्टर्ब किया है। मैं चूंकि यहीं पैदा हुआ पला बढ़ा तो बिहार में, लेकिन विगत 26 साल से मैं भदोही को गंभीरता से देख रहा हूं। जब मैं 94-95 में इस जिले में आया, तब गलीचा अपनी उतरानी पे था। बहुत सारे एक्सपोर्टर थे, छोटे छोटे एक्सपोर्टर थे, और भदोही के इन लोगों की चाह थी कितने जल्दी हम खरबपति हो जाएं। बिल्कुल। तो नीयत तो साहब हमने अपनी खराब की और हम सरकार को दोष दें, ये उचित नहीं। हो सकता है कुछ चीज़ें जो ऑलरेडी सब्सिडीज का विषय है, जो इंसेंटिव गलीचे में मिला करता था, ड्रॉबैक है, जो ड्रॉबैक है, ये सब चीज़ें जो थी उसमें उतार चढ़ाव हो सकता है, लेकिन नियत हमारी है। हमने ऊल की जगह सूत बीन दिया। हम अपनी गुणवत्ता से जब भी समझौता करेंगे हमारी प्रशंसा नहीं होगी। अमीर बनने की चाह तो ठीक वैसे ही है जैसे अंडा की जगह मुर्गी मार दो। कुछ हमारी गलती है, कुछ हम सब की ने मिल के गलती की। किसी व्यक्ति विशेष के लाभ के लिए किसी महल का बनना, किसी व्यवस्थाओं को ढालना, ये राजनीतिक सुचिता की उपयोगिता नहीं है। मैं आज प्रश्न पूछ रहा हूं आपके प्रेस के माध्यम से कि गजिया पर जो आपने ओवरब्रिज का नक्शा दिया वो किस विधा पे दिया? इस ओवरब्रिज को आज उस केबिन की तरफ देते तो भदोही दोनों एक जैसा दिखता। आज हमें रेलवे फाटक की जगह पे वाल घेरने के लिए जनरल मैनेजर और रेल मंत्री से आग्रह करना पड़ रहा है। इसका कौन कल्प्रिट है? इसका अपराधी कौन है? भदोही को भदोही में ही चीर देना और 200-500 करोड़ का काम करके खुद को अरबपति बनना, इसका जवाब आपको देना पड़ेगा। हम भी गाली खाते हैं, हमारे भी आत्मा में दर्द होता है। आपकी सरकार थी, आप बचा दिए, अब मेरी सरकार है, मैं उबारूं कैसे? इसका जवाब तो हमको आपको मिल के सोचना चाहिए था ना, कि आज हमारा है, कल किसी और का होगा, तो इसका जवाब क्या होगा? हम जिधर भी काटेंगे अपना ही शरीर काटेंगे, अपना ही अंग काटेंगे। सर भदोही की सड़कों का बहुत दयनीय स्थिति है। भदोही की सड़कों हमारे के लिए यहाँ मैं आपसे बता रहा हूँ, हमने स्पेशल इसके लिए प्रयास किया है। मैं पीडब्ल्यूडी को
पूरा सहज दिया हूँ। इंदिरा मिल के पास जो सड़क बनी है, दुर्भाग्य से उसका स्टेटस बनारस से टच करता है। बनारस के सीएम पर मैंने दबाव बनाया है। 1.5 करोड़ के लगभग 1.25 करोड़ या 1.5 करोड़ रुपया फंडिंग आया है। मैं एसबी राव और वर्मा जी को कह के उस पर गिट्टी फेंकवाने के लिए कहा हूँ। संभवतः गिट्टी फेंका भी गई होगी, ऐसा मुझे पूर्ण विश्वास है। जी, हल्की फुल्की गिट्टी डाली गई है। मैं उसको व्यवस्थित कराने की रेवड़ा परसपुर मार्ग सर, वहाँ पे धान बोई जा रही है। रेवड़ा परसपुर मार्ग भी ठीक करवाऊंगा साहब। और इतना तो तय है, विकास के लिए निकला हूँ। आपने देखा होगा कि अभी जो स्टेशन रोड था उसमें तमाम गड्ढे थे। मैं 2 बार उस रास्ते से गुजरा और पैचिंग हमने कच्ची पक्की कराने की बात कही थी, वो आपको दिख भी रहा, वो हुआ। तो मैं तो कोशिश करता हूँ, जिन सड़कों पे चलता हूँ मैं अपने अधिकारी से विशेष आग्रह करता हूँ कि बाबा यहाँ पर दिक्कत न हो। इसी तरह दानूपुर मार्ग पर मैं जा रहा था, वहाँ भी गड्ढे थे, मैंने उसको पैच कराया। मैंने चौरी मार्ग पर कंधिया फाटक से लेकर चौरी तक के जो अपने इलाके का सड़क है उसमें बीच बीच जो गड्ढे हैं, वो लुम्बिनी मार्ग में मैंने उसको ठीक कराने की बात कही, वो ठीक भी हो रहा है। इसी लुम्बिनी मार्ग पर सड़कों पर जो बिजली के खंभे थे उसको भी हमारी सरकार और हमारे जनप्रतिनिधियों ने उस पर दबाव बनाकर हम लोगों ने उसको ठीक कराया। मेरे जनप्रतिनिधि सर, दुद्धी लुम्बिनी मार्ग की आपने बात की है सर, रामपुर गए हैं कभी? रामपुर घाट की बात नहीं, ये रामपुर डिस्ट्रिक्ट मैं बता रहा हूँ मित्र। ये मैं जब से होश संभाला, चाहे सपा की सरकार रही हो चाहे भाजपा की सरकार रही, सड़क बनाने का सब प्रयत्न करता है और वो 6 महीने भी नहीं चलता है और मीटर मीटर गड्ढा। सर, वहाँ गड्ढे में सड़क है या गड्ढे सड़क में गड्ढे है? पूरा गड्ढा है, मैं खुद कह रहा हूँ। वो क्यों नहीं सुधर रहा है ये मुझे करने में मैं जानकारी, चूंकि वो दूसरे जिले का है, मैं देखता हूँ जिलाध्यक्ष से भी बात करता हूँ। सर, वही मार्ग तो यहाँ पे आ रहा है रजपुरा पे, आप देखिए वो पूरा डैमेज हो गया है। आप देखिए वो मार्ग, दुद्धी लुम्बिनी मार्ग। पत्रकार महोदय, मैं बता रहा हूँ सर, यहाँ विदेशी आयातक आते हैं और यहाँ पे जो है जो हमारा, आप एक बात बताओ, ये मार्ग परंपरागत मार्ग है और इसी मार्ग पर इतना लोड चलता है, उसको मैंने लिमिटेड करने की कोशिश की, उस लोड को लिमिट दिलवा भी रहा हूँ। आपको मैं बता रहा हूँ कि हमने ARTO को और हमारे जनप्रतिनिधियों ने ARTO को सख्त आदेश दिया। ओवरलोडिंग में 85 हज़ार रुपये फाइन हो रहा है, फिर भी ट्रक वाले नहीं संभल रहे हैं। तो ट्रक मेरी तो है नहीं ना, ओवरलोडिंग आप करो, सड़क खराब हो तो उसके दोषी हम। सर, इसके भुक्तभोगी सबसे ज्यादा हमारे निर्यातक हैं, क्योंकि विदेशी आयातक यहाँ पे आते हैं, हर कंपनियों में आते हैं सर, उसी मार्ग से आते हैं सर, उनको दिक्कत होती है सर। मैं सिर्फ आपसे बात करके अपनी बात पूरी करूंगा कि मित्र, हमारी ईमानदारी से कोशिश है कि हमारा भदोही का इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर बने और मैं प्रयास भी कर रहा हूँ। लाइन हमने बहुत अच्छी दिलवाई है, इसको आप माइनस नहीं कर सकते। बिल्कुल, हमने बिजली की सप्लाई को पूरा भरपूर मेंटेन किया है। सड़कें भदोही की बनवाने की हमारे जनप्रतिनिधि लोग, हमारा संगठन प्रयासरत है और मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ कि हम लोग अपने जनप्रतिनिधियों के साथ मिलके, चाहे औराई के विधायक जी हों, चाहे भदोही के विधायक जी हों, अपने सांसद जी हों, हर जगह प्रयास कर रहे हैं कि अधिक से अधिक हम जनता की सेवा करके उनके तकलीफ को दूर करें और अपनी सरकार से विशेष बजट मांग के भदोही के इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत बनाएं। रहा सवाल गलीचे के उद्योग का, मैं गलीचे के उद्योग में लॉकडाउन के दौरान काफ़ी प्रशासन से लड़कर, उसमें सारे एक्सपोर्टर भी थे, सबको जानकारी, सबसे लड़कर मैंने इस प्रदेश में सबसे पहले भदोही के गलीचे के उत्पादन को शुरू कराया। मैं इस उद्योग के विकास के लिए पूरी तरह से सजग हूँ, लेकिन एक हाथ से ताली नहीं बजती है मित्र। अगर वो उद्योग भी मुझे समझेगा तो मैं और ज़्यादा उस उद्योग की जमकर मदद करूँगा।
और मुझे प्रशासनिक स्तर पर ये उद्योग जितना उपयोग करेगा मैं उसके लिए तैयार हूँ। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को विराम देता हूँ। धन्यवाद सर। नमस्कार।